एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकलकर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त से अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। दूसरा पाठ 1 यूहन्ना 3:1-3। पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। सुसमाचार मत्ती 5:1-12। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे हैं, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। मनन चिंतन। कलीसिया हर वर्ष पवित्र महिलाओं और पुरुषों के उदाहरण, साक्षी और प्रार्थना को याद करती है, जिन्हें कलीसिया ने संतों के रूप में पहचाना है। ये संत जन प्रेरणा स्रोत से अधिक बढ़कर है। वे परिवार के सदस्य हैं, जिनके साथ हम प्रार्थना के बंधन में एक रिश्ता साझा करते हैं, जिसे संतों का समुदाय कहा जाता है। आज का सुसमाचार आर्शिवचन के माध्यम से हमें यीशु की खुशी, आशीर्वाद, धन्यवाद के विषय में शिक्षा का स्मरण कराता है। आर्शिवचन को स्वीस्तरीय जीवन के लिए एक रूपरेखा या मार्गदर्शिका के रूप में समझा जा सकता है। संत वे लोग हैं जो यीशु के जीवन की भांति आर्शिवचनों की भावना को जीते थे। इस दिन हमें भी अपने जीवन को आर्शिवचन की भावना और वादों को आदर्श बनाने के लिए प्रेरित किया जाता और चुनौती दी जाती है। आज कार्लो अक्यूटिस एक जाना माना नाम है तथा पूरे संसार भर में विशेष रूप से इंटरनेट एवं सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसे इंटरनेट का संरक्षक भी माना जा रहा है।
एक ऐसा नौजवान है जिसे संत पापा फ्रांसिस ने 10 अक्टूबर 2020 को धन्य घोषित किया और अब वे संत बनने की श्रेणी में अग्रिम हैं। एक ऐसा नौजवान जिसने इस आधुनिक दुनिया में एक सच्चे ख्रीस्तीय का जीवन बिताया। यूख्रीस्तीय आराधना एवं पवित्र मिस्सा बलिदान के प्रति उनकी विशेष रुचि और लगाव था। जब उनके पार्थिव शरीर को धन्य की उपाधि हेतु निकाला गया, तब उनका शरीर अजीर्ण पाया गया, सुरक्षित पाया गया। इस नौजवान ने हमें बताया कि किस प्रकार इस आधुनिक युग में भी एक प्रभुमय या संतों भरा जीवन बिताया जा सकता है। आज कैथोलिक कलीसिया सभी संतों का पर्व मना रही है। कार्लो के समान ऐसे कई लोग हैं जिसे कैथोलिक कलीसिया ने संत घोषित किया है और कई संत बनने की प्रक्रिया में शामिल है। आज वह दिन है जब हम उन सभी संतों को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करते हुए बिताया तथा हमें बताया कि किस तरह से हम ईश्वर के समीप जा सकते हैं या किस प्रकार हम इस युग में ईश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। जब कभी हमसे पूछा जाता है कि हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, तो हमारा जवाब रहता डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, आर्मी, गायक, डांसर, वैज्ञानिक, नेता इत्यादि, परंतु कोई यह नहीं कहना चाहता या बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर ही लोग कहते हैं कि मैं संत बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वह इसलिए कि अधिकतर हमारी सोच संतों के प्रति यह रहती है कि संत बनने के लिए हमें पवित्र बनना पड़ेगा, बहुत त्याग तपस्या करना पड़ेगा, बहुत प्रार्थना और उपवास करना पड़ेगा, लोगों के कल्याण के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, या फिर यह तो फादर सिस्टर के लिए है, संत तो जन्म से ही पवित्र होते हैं, जन्म से ही असाधारण होते हैं आदि। इस सोच के कारण अधिकतर लोग संत बनने का ख्याल को त्याग देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें संत पसंद नहीं है या उनका जीवन हमें प्रभावित नहीं करता। संतों का जीवन हमें बहुत प्रभावित करता है और हम उनके जीवन को सुनना या उनके जीवन में हुई अद्भुत घटनाओं, चमत्कारों को सुनना और उनसे प्रार्थना करना पसंद है, परंतु संतों जैसा जीवन जीने के लिए ना के बराबर लोग ही आगे आते हैं। हमें लगता है कि संत बनने के लिए हमें बड़े बड़े कार्य करने पड़ेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। संत वे होते हैं जो छोटे छोटे कार्य ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक प्रभु को समर्पित करते हुए करते जाते हैं और प्रभु ईश्वर उनके जीवन द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। संत लोग भी हमारे ही तरह होते हैं, हमारे ही तरह जन्म लेते हैं, हमारी ही तरह दैनिक कार्य करते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, सते गाते हैं, लोगों के साथ खुशनुमा समय बिताते हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो इस संतों को इस संसार का होते हुए भी इस संसार से अलग बनाता है? इसे जानने के लिए हमें आज का पहला पाठ को ध्यान से समझना पड़ेगा, जो कि प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। संत योहन दिव्य दर्शन में देखते हैं कि सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक विशाल जनसमूह सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े होकर तथा सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर ईश्वर की जय जयकार एवं आराधना करते हुए कह रहे हैं, हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति। आमीन। यह हमें बताता है कि स्वर्ग में उपस्थित सभी स्वर्गदूत, संतगण या दिव्य प्राणी सब के सब प्रभु की आराधना एवं महिमा करते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में स्वर्ग में ईश्वर की निरंतर महिमा और आराधना होती है। जो चीज संतों को इस संसार का होते हुए भी इस संसार से अलग बनाता है, वह है वे अपने जीवन द्वारा स्वर्ग के वातावरण को इस संसार में अवतरित या पूरित करना। अर्थात जिस प्रकार की महिमा एवं सम्मान ईश्वर की स्वर्ग में होती है, संत व्यक्ति उसी प्रकार की महिमा एवं सम्मान इस संसार में रहते हुए करते हैं। प्रभु की महिमा करना मतलब ईश्वर के यश को इस संसार में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए फैलाना। प्रभु की महिमा करना केवल संतों के लिए ही नहीं परंतु हम सब के लिए संभव है।
और ऐसा नहीं है कि हम प्रभु की महिमा नहीं करते, परंतु हमारे और संतों में यह अंतर रहता है कि हम प्रभु की महिमा हमारे जरूरत या समय या किसी स्थिति के अनुसार करते हैं, परंतु संतों ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की महिमा करते हुए बिताया। उन्होंने अपना जीवन के कार्यों द्वारा ईश्वर की महिमा की, जैसे छोटी पुष्प की संत तेरेसा ने साधारण कार्य ईश्वर को समर्पित करते हुए श्रद्धा पूर्वक किया। संत थॉमस अक्विनस और संत अगस्तीन ने अपने ईश्वरीय ज्ञान और कलीसिया शिक्षाओं के द्वारा ईश्वर की महिमा करी। संत अंथोनी ने प्रचार द्वारा ईश्वर की महिमा करी। सुसमाचार लेखकों ने सुसमाचार द्वारा ईश्वर की महिमा करी। संत मदर तेरेसा ने बेसहारा लोगों की सेवा कर प्रभु के प्रेम की महिमा को दुनिया में दिखाया। संत अल्फोंसा ने दुख सहते हुए ईश्वर की महिमा करी। इसी तरह कई संत हैं जिन्होंने अपनी शिक्षाओं, अपनी लेखों, प्रचार, उपदेश, आध्यात्मिकता, सरल जीवन, प्रार्थना आदि के द्वारा ईश्वर की महिमा करी। संतों ने जितने भी कार्य किए प्रभु यीशु को प्रथम स्थान पर रखकर किया। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर की महिमा में बिताया, न कि स्वयं की महिमा में, और यही चीज संतों को हम सभी से अलग करती है। हम अक्सर अपना जीवन अपनी महिमा हेतु बिताते हैं, हम अपनी प्रशंसा हेतु कार्य करते हैं, और इस कारण हम ईश्वर की महिमा करना भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक कुरी 10:31 बताता है, हम भी चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। दूसरी चीज जो संतों को इस संसार से अलग बनाता है वह है संसार के अनुसार नहीं अपितु ईश्वरीय अनुसार जीवन बिताना, जिसे हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जो कि आर्शीवचन से जाना जाता है। जितना भी वचन आर्शीवचन में कहे गए हैं, आज का युग इसके विपरीत सोच रखता है। जैसे आजकल कौन अपने आप को दीन और नम्र बनाने की सोचता, सब अपने आप को बड़ा और महान मानना चाहते हैं। परंतु संतों ने अपने के जीवन में आर्शीवचन के गुण को अपनाए और बताया कि इस संसार में रहते हुए भी यह जीवन जिया जा सकता है। सब संतों का पर्व हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत और दिव्य जानकारी से विभूषित है। आइए हम संतों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन।